हमें इधर ही कहीं आप सेटल होना पड़ेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, एक तो रुपए की जो कदर है वो गेज की जाती है, एक दो मेथड्स होते हैं, स्टेट बैंक भी फॉलो करता है, आईएमएफ भी फॉलो करता है। वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से गेज किया जाता है कि आपके पार्टनर कंट्रीज की करेंसीज कहाँ है और आपकी करेंसी कहाँ है डॉलर के अगेंस्ट, उसी हिसाब से आपका रिलेटिव एक्सचेंज रेट निकलता है। अभी ये बात हो रही है कि हम अपनी उस कदर से काफी ज्यादा डेप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि दुनिया की और करेंसीज भी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हुई हैं। हम कितना हुए हैं? हम ज्यादा हुए हैं कंपेयर टू ऑल अदर करेंसी। एक टॉप 2-3 में हम आ रहे हैं इस वक्त, जो सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट हुए हैं। तो मेरे ख्याल में आगे जाते हुए मुझे ये लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, हमें इस वक्त टोटल जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड है पूरे साल की, वो $30 बिलियन प्लस है, जिसमें हमें, अगर आप रीपेमेंट्स की बात करेंगे, मैं बता रहा हूँ ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स, इसके अगेंस्ट जो इन्फ्लोज हैं वो तकरीबन $32-33 के इन्फ्लोज प्लान्ड हैं ऑलरेडी। यानी कि आईएमएफ ऑन बोर्ड आता है, उसके बाद सारे दूसरे डोनर एजेंसीज आपको पैसा देंगी, उसके बाद आपके फ्रेंडली कंट्रीज है, ये सब मिला के फाइनेंसिंग नीड्स एक साल की आपकी पूरी हो रही है। लेकिन मसला क्या है? देखिए, मसला रीपेमेंट का है। रीपेमेंट में आपके मल्टीलेटरल आपके डेट जो है लेंडर्स हैं, फिर आपके कंट्री के साथ हैं डिफरेंट कंट्रीज, यूनिलेटरल जो होते हैं, जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, ये सऊदी अरेबिया यूएई के मेन जो आपके पास है, चाइना है आपके पास। मेजर जो आपकी पेमेंट आ रही है ना, वो 2022 में आ रही है, दिसंबर के एंड में, यानी कि दिसंबर में आपको 2022 में $1 बिलियन की बॉन्ड की पेमेंट करनी है। उससे पहले ये यूटिलाइजेशन होती है। तो मुझे लगता है कि 10 से 15% तकरीबन जो है, 10% एटलीस्ट जो है आपका रुपया एप्रिशिएट होना चाहिए और फिर स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। और वो एक शॉर्ट विंडो हो सकती है। ये ना समझें कि आप जो हमेशा के लिए रुपया बहुत नीचे आ जाएगा और आपकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। वो शॉर्ट विंडो होगी, लेकिन आपको रिफॉर्म्स जब तक आप नहीं करेंगे, फिस्कल एनर्जी रिफॉर्म्स, आपके यहाँ जो स्टेबिलिटी नहीं आएगी और रुपया दोबारा। खुर्रम शहजाद साहब, देखें, एसएनपी ने एक और बात ये की है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लिए जो प्राइमरी बजट सरप्लस है और फॉरेक्स रिजर्व्स को बिल्ड करना है, जरा काफी मुश्किल लग रहा है इन हालात के अंदर। तो अगर ये नहीं हम कर पाते, और ऐसी इंडिकेशन हैं कि हमारे जो बजट के नंबर्स हैं वो आउट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो रुपी डिवैल्यू आपका हुआ है और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो जो एस्टिमेट्स थे आपके डेट रीपेमेंट्स के, वो भी ऊपर चले जाएंगे। तो डू यू एग्री विद एसएनपीज असेसमेंट के हम ये जो टारगेट्स हैं वो हमारे लिए मुश्किल हो गए दोनों हासिल करना? देखिए जी, एसएनपी की असेसमेंट से पहले ही हमने ये बजट के बाद, आपको याद होगा, हम सारे डिस्कशन कर रहे थे कि एक तो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 4% अचीव नहीं होगा, 2 to 3% भी अचीव हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। रियल ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ, जीडीपी की। इन्फ्लेशन का टारगेट जो है, अगर 11.5% रखा गया है, आज 21% एक महीने की इन्फ्लेशन आई है। आप एवरेज भी ले लेंगे तो आपके यहाँ 17-18% की इन्फ्लेशन एवरेज करेगी पूरे साल में। तो ये देखिए, ऑलरेडी आप आउट हो चुके हैं अपने बजट से। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही असेसमेंट है। मेरे ख्याल में तो बड़ी कंजर्वेटिव असेसमेंट है। हमारे इससे ज्यादा बल्कि कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो उसका इंपैक्ट फिस्कल बोरोइंग पे भी आएगा, और उसके ऊपर जो आपको एडिशनल 200 अरब रुपया 1% चेंज होने से आपको इंपैक्ट पड़ता है, वो भी आएगा। आपका फिस्कल आउट होगा डेफिनेटली, और आपका एक्सटर्नल जो है, हो सकता है एक्सटर्नल पे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिले, क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई। ये एक सिल्वर लाइनिंग है, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है और आएंगी भी अगले 3 महीने में, जो कि आपका बहुत बड़ा पोर्शन है। 1/3 हिस्सा आपका पूरे इंपोर्ट बिल का जो है वो कवर कर सकता है। और दूसरी बात यह है, फूड प्राइसेस भी नीचे आई। आप डॉलर को किसी तरह हैंडल कर लें, अपने डॉलर इनफ्लो के थ्रू आपकी चीजें बहुत मैनेज हो सकती है। बट स्टिल ये असेसमेंट बिल्कुल ठीक है कि चीजें जो है अभी से ही जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। लेट्स सी, एक चैलेंजिंग जाहिर है कि हमारे पास सिचुएशन, तो लेट्स सी ये जो गवर्नमेंट है किस तरीके से डील करती है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता कि उन्होंने कितना अरसा इस गवर्नमेंट में रहना है। खास करके जो बाय इलेक्शन में जो पीएमएलएन को शिकस्त हुई है और पीटीआई की वापसी हुई है पंजाब के अंदर, तो उस के हवाले से तमाम मेरे ख्याल में एक अनसर्टनिटीज हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक वीक गवर्नमेंट के लिए मुश्किल फैसले करना और इस इकोनॉमिक चैलेंजेस से निकलना मेरे ख्याल में किसी मौजे से कम नहीं है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।